नेट की बड़ी प्रॉब्लम है। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् अतिशयते च य इमं धर्मं संवादम् आवयो ज्ञानयज्ञेन तेन हंविष्ठ सामिति मे मति। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयो ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टः स्यामिति मे। जय श्री कृष्ण जी। एक एक बार सभी श्लोक पढ़ लेंगे। सावित्री जी आप पढ़ लीजिए, ज्योत्सना जी आप पढ़ लीजिए। जी। अध्येष्टे च य इमं धर्मं संवादमावयो ज्ञानयज्ञेन तेनेहम् इष्टं स्याम इति मे मतिः। जय श्री कृष्ण। अध्यक्ष्यते चाय इमं धर्म्यं संवादमावयो ज्ञानयज्ञेन तेन मिश्रः स्यामिति मे मतिः। जय श्री कृष्ण। जी भारती राय जी। जय श्री कृष्ण। अध्येष्यते च य इमं धर्मये स्वान्दमावयो ज्ञानयज्ञेन तेन हविष्यामिति मे मिति। जय श्री कृष्ण जय जी। श्री कृष्ण। आशा जी। वासुदेव आशा जी। सुतम। जय श्री कृष्ण। अध्येष्यते च य इमं धर्मं संवादमावयो ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टः स्यामिति मे मति। जय श्री कृष्ण। जी हर्षा जी, फिर जया जी। अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टः शामिति मे मति। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अध्येष्यते च य इमं धर्मं संवादमावयो ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टस्यामिति मे मतः। जय श्री कृष्ण। जी लज्जा जी, फिर रश्मि जी, साधना जी। जय श्री कृष्ण। अध्येष्यते च य इमं धर्मं संवादमावयो ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्ट स्यामिति मे मति। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टस्यामिति मे मतिः। जय श्री कृष्ण। जी साधना जी। जी। अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादम् आवयो ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टः स्याम इति मे मतिः। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अध्यक्षते च य इमं धर्म्यं संवादमावयो ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टस्यामिति मे मतिः। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अध्येष्यते च य इमं धर्मयं संवादमावयो ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टः स्यामिति मे मति। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयो ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टः स्यामिति मे मतिः। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी। सर जी संपुट पाठ शुरू कीजिए। सावित्री जी आप द्वादशोध्याय पढ़िए सर के साथ।
वसुदेव जी, सुतं जहाँ मेरे से देवं गलती हो बता दें। कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् अतिशयते च या इमं धर्म्यं संवादम् आवयो ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्ट साम्मिति मे मति अद्देश्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयो ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्ट सामिति मे मति। ओम श्री परमात्मने नमः। अद्देशयते च या इमं धर्म्यं संवादमावयो ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्ट सामिति मे मति अद्देशयते च या इमं धर्म्यं संवादमावयो ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्ट सामिति मे मति। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। अद्देशयते च या इमं धर्म्यं संवादमावयो ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्ट सामिति मे मति अद्देशयते च या इमं धर्म्यं संवादमावयो ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्ट सामिति मे मति। अथ द्वादशोऽध्यायः। अद्देशयते च या इमं धर्म्यं संवादमावयो ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्ट सामिति मे मति अद्देशयते च या इमं धर्म्यं संवादमावयो ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्ट सामिति मे मति। अर्जुन उवाच अद्देशयते च या इमं धर्म्यं संवादमावयो ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्ट सामिति मे मति अद्देशयते च या इमं धर्म्यं संवादमावयो ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्ट सामिति मे मति। एवं सततयुक्ता ये भक्ता स्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। अद्देशयते च या इमं धर्म्यं संवादमावयो ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्ट सामिति मे मति अद्देशयते च या इमं धर्म्यं संवादमावयो ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्ट सामिति मे मति। श्रीभगवानुवाच अद्देशयते च या इमं धर्म्यं संवादमावयो ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्ट सामिति मे मति अद्देशयते च या इमं धर्म्यं संवादमावयो ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्ट सामिति मे मति। मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमा मतः। अद्देशयते च या इमं धर्म्यं संवादमावयो ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्ट सामिति मे मति अद्देशयते च या इमं धर्म्यं संवादमावयो ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्ट सामिति मे मति। ये त्वक्षरमनिर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम्। अद्देशयते च या इमं धर्म्यं संवादमावयो ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्ट सामिति मे मति अद्देशयते च या इमं धर्म्यं संवादमावयो ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्ट सामिति मे मति। तन्नियमेन्द्रियग्रामं सर्वत्र सम्बुद्धया
ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रतः। अद्देश्यते च या इमं धर्म्यं संवादमावयो ज्ञानयज्ञेन तेनहम् इष्ट सामिति मे मति। अद्देश्यते च या इमं धर्म्यं संवादम् आवयो ज्ञानयज्ञेन तेनहम् इष्ट सामिति मे मति। अद्देश्यते च या इमं धर्म्यं संवादमावयो ज्ञानयज्ञेन तेनहम् इष्ट सामिति मे मति। क्लेशो अधिकतरस्तेषाम् अव्यक्ता सत्चेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहबहिर्वाप्यते। अद्देशयते च या इमं धर्म्यं संवादमावयो ज्ञानयज्ञेन तेनहमिष्ट स्यामिति मे मति। अद्देशयते च या इमं धर्म्यं संवादमावयो ज्ञानयज्ञेन तेनहमिष्ट सामिति मे मति। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। अद्देशयते च या इमं धर्म्यं संवादमावयो ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्ट सामिति मे मति। अद्देशयते च या इमं धर्म्यं संवादमावयो ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्ट सामिति मे मति। तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। अद्देशयते च या इमं धर्म्यं संवादमावयो ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्ट सामिति मे मति। अद्देशयते च या इमं धर्म्यं संवादमावयो ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्ट सामिति मे मति। मय्येव मनादत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निविशसि मय्येव अतो ध्रुवं न संशयः। अद्देशयते च या इमं धर्म्यं संवादमावयो ज्ञानयज्ञेन तेनामिष्ट सामिति मे मति। अद्देशयते च या इमं धर्म्यं संवादमावयो ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्ट सामिति मे मति। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरः अभ्यासयोगेन ततो मामे चाप्तुं धनञ्जय। अद्देशयते च या इमं धर्म्यं संवादमावयो ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्ट सामिति मे मति। अद्देशयते च या इमं धर्म्यं संवादमावयो ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्ट सामिति मे मति। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। अद्देशयते च या इमं धर्म्यं संवादमावयो ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्ट सामिति मे मति। अद्देशयते च या इमं धर्म्यं संवादमावयो ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्ट सामिति मे मति। अथ इत्यदप्यशक्तोऽसि कर्तुम् मद्योगमाश्रित सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। अद्देशयते च या इमं धर्म्यं संवादमावयो ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्ट सामिति मे मति। अद्देशयते च या इमं धर्म्यं संवादमावयो ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्ट सामिति मे मति। श्रेयो हि ज्ञानमवाभ्यासात् ज्ञानाध्यानमवशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागात् त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। अद्देशयते च या इमं धर्म्यं संवादमावयो ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्ट सामिति मे मति। अद्देशयते च या इमं धर्म्यं संवादमावयो ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्ट सामिति मे मति। आदिष्टा सर्वभूतानां
गुणेव च निर्ममो निरहङ्कारः समदोषा सुखक्षमी। देशते च या इमं धर्म्यं संवादमावयो ज्ञानयज्ञेन तेनामिष्ट सामिति मे मति। अद्देशते च या इमं धर्म्यं संवादमावयो ज्ञानयज्ञेन तेनामिष्ट सामिति मे मति। सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पित मनोबोधे यो मद्भक्ता स मे प्रियः। अदेशते च या इमं धर्म्यं संवादमावयो ज्ञानं यज्ञेन तेनेऽहमिष्ट सामिति मे मति। अदेशते च या इमं धर्म्यं संवादमावयो ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्ट सामिति मे मति। यस्मान्नो दुजते लोको लोकानो दुजते च यः हर्षामर्षभयो द्विगैर्मुक्तो यः सच मे प्रियः। अद्देशते च या इमं धर्म्यं संवादमावयो ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्ट सामिति मे मति। अद्देशते च या इमं धर्म्यं संवादमावयो ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्ट सामिति मे मति। अनपेक्षा शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथा सर्वारम्भ परित्यागी यो मद्भक्ता स मे प्रियः। अद्देशते च या इमं धर्म्यं संवादमावयो ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्ट सामिति मे मति। अद्देशते च या इमं धर्म्यं संवादमावयो ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्ट सामिति मे मति। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः। अद्देशते च या इमं धर्म्यं संवादमावयो ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्ट सामिति मे मति। अद्देशते च या इमं धर्म्यं संवादमावयो ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्ट सामिति मे मति। समाशत्रौ च मित्रे च तथा मान्यो शीतोषणसुखदुःखेषु समासङ्गः विवर्जितः। अद्देशते च या इमं धर्म्यं संवादमावयो ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्ट सामिति मे मति। अद्देशते च या इमं धर्म्यं संवादमावयो ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्ट सामिति मे मति। तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः। अद्देशते च या इमं धर्म्यं संवादमावयो ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्ट सामिति मे मति। अद्देशते च या इमं धर्म्यं संवादमावयो ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्ट सामिति मे मति। ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं परिपासते श्रद्धानामतपरमा भक्तास्ते अतीव मे प्रिया। अद्देशते च या इमं धर्म्यं संवादमावयो ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्ट सामिति मे मति। अद्देशते च या इमं धर्म्यं संवादमावयो ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्ट सामिति मे मति। ॐ तत्सदिति श्रीमद् भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः। अद्देशते च या इमं धर्म्यं संवादमावयो ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्ट सामिति मे मति। अद्देशते च या इमं धर्म्यं संवादमावयो ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्ट सामिति मे मति। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् इति श्रीकृष्णार्पणमस्तु शुभं भूयात्। अद्देशते च या इमं धर्म्यं संवादमावयो ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्ट सामिति मे मति।
अद्देश्यते च या इमं धर्म्यं संवादमावयो ज्ञानयज्ञेन तेन हमिष्ट सामिति मे मति। वसुदेवसुतं देवां कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अद्देश्यते च या इमं धर्म्यं संवादमावयो ज्ञानयज्ञेन तेन हमिष्ट सामिति मे मति। अद्देश्यते च या इमं धर्म्यं संवादमावयो ज्ञानयज्ञेन तेन हमिष्ट सामिति मे मति। अध्येष्यते चायमिमं धर्म्यं संवादमावयो ज्ञानयज्ञेन तेन निष्ठास्यामिति मे मति। अध्येष्यते चायमिमं धर्म्यं संवादमावयो ज्ञानयज्ञेन तेन निष्ठास्यामिति मे मतिः। जी सवित्री जी आप बोलिए। मुझे पढ़ना है आगे। इसका अर्थ पढ़िए। जी अर्थ जी भगवान जी इसमें बताते हैं कि जो इस हम दोनों के संवाद रूप गीता का अध्ययन करेगा, पाठ करेगा, प्रचार करेगा और उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। व्याख्या इसकी है, भगवान कहते हैं कि ये अर्जुन, तुम्हारे और मेरे बीच हुआ ये गीता संवाद धर्म में है और ये संवाद विशेष संयोग से ही हुआ है। जिज्ञासु के हृदय में कल्याण के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न हो और समाधान करने वाले के हृदय में समाधान करने योग्य उत्तर प्रकट हो। इन दो सद्भावनाओं के संयोग से जो पाठ होता है उपनिषदों का सार होता है, जिसका लक्ष्य मनुष्य के अंतःकरण को पवित्र कर श्रद्धालु मनुष्य को श्रेष्ठाचरण में लगाकर भगवत प्राप्ति के योग्य बनाना है। जो श्रद्धालु भक्त इस धर्म में गीता का पाठ करता है, अध्ययन करता है, मनन करता है, श्रद्धालु भक्तों में प्रचार करता है, उस महापुरुष द्वारा किए जाने वाले इस कार्य द्वारा मैं अपने को ज्ञान यज्ञ द्वारा पूजित हुआ जाना मानता हूँ। जय श्री कृष्ण। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अद्देशयते च या इमं धर्म्यं संवादमावयो ज्ञानयज्ञेन तेन हमिष्ट स्यामिति मे मति। अद्देशयते च या इमं धर्मं संवादम् आवयो ज्ञानयज्ञेन तेन हमिष्ट स्यामिति मे मति। जय श्री कृष्ण। आप सबको प्रणाम। बहुत ही अच्छा श्लोक 18वें अध्याय मोक्ष संन्यास योग नामक अध्याय से 70वां श्लोक। अभी सावित्री जी आवाज नहीं आई जी। अभी सावित्री जी ने श्लोक का संपूर्ण पाठ किया और विवेचन भी किया, बहुत सिंप्लीफाई करके। भगवान क्या कह रहे हैं? श्याम इति मे मति, मेरा ऐसा मत है कि मैं क्या हूंगा? श्याम होऊंगा। कैसे? कहते हैं अध्येशयते च या इमं, जो अध्ययन करेगा। किसका? अच्छा, जो या च और जो या जो इमं, इस धर्म्यम, धर्म रूपी पवित्र संवादम, हमारे जो संवाद है, आवयो, हमारे जो है संवाद का, ज्ञान यज्ञेन तेना अहम इष्ट, कि मैं इस पूजा को, जो ज्ञान है
उस यज्ञेन ज्ञान का जो समर्पण है उसको ये घोषणा करता हूं कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करेंगे, किसके संवाद के, अर्जुन और कृष्ण के, भगवान श्री कृष्ण के और अर्जुन के संवाद को, पवित्र संवाद का अध्ययन करेंगे, वे ज्ञान के समर्पण द्वारा अपनी बुद्धि द्वारा मेरी पूजा करेंगे, ऐसा मेरा मत है। ऐसा सिंप्लीफाई भगवान कर रहे हैं और यहाँ यही बता रहे हैं कि आपको करना क्या है। अद्देशयते च या इमं धर्म्यं संवादम आवयो ज्ञान यज्ञेन तेनाहम इष्टस्याम इति मे मते। सरल हिंदी अर्थ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य हमारे यानी मेरे और अर्जुन के इस धर्ममय संवाद श्रीमद् भगवत गीता का श्रद्धा पूर्वक अध्ययन करेगा, वह ज्ञान यज्ञ के द्वारा मेरी पूजा करेगा, ऐसा मेरा निश्चित मत है। यहाँ भगवान एक बहुत ही गहरा रहस्य बताते हैं। वे कहते हैं कि केवल गीता का श्रद्धा से अध्ययन करना भी एक यज्ञ है और वह यज्ञ है ज्ञान यज्ञ। सब हर तरह के यज्ञ करते हैं, लेकिन ये ज्ञान यज्ञ जो है, इस यज्ञ को कैसे करेंगे? ये ज्ञान यज्ञ है जहाँ ये रहस्य बता रहे हैं, तो इनको शब्दों का अर्थ लेते हैं। अध्यक्ष अध्ययते, अध्ययन करेगा। ये केवल पढ़ लेना नहीं है, इसका अर्थ है ध्यान पूर्वक पढ़ना। किसी चीज को ध्यान पूर्वक पढ़ना हम बोलते हैं पहले लिखो, फिर पढ़ो, फिर सोचो, फिर समझो, फिर विचारो और फिर करो। तो इसका अर्थ क्या है कि ध्यान पूर्वक पहले पढ़ना और फिर समझने का प्रयास करना। जब तक समझ में नहीं आए तो आप जीवन में कैसे उतारेंगे? पहले ध्यान पूर्वक पढ़ना, फिर समझने का प्रयास करना और फिर जीवन में उतारना, और फिर उतारने के बाद बार बार उसका मनन करना। धर्म्यम संवादम, धर्म्यम यानी धर्म से युक्त सत्य और कल्याणकारी संवादम। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुआ यह संवाद। भगवान पूरी गीता को केवल उपदेश नहीं कहते, वे इसे संवाद कहते हैं। क्यों? क्योंकि अर्जुन ने प्रश्न पूछे और भगवान ने उत्तर दिए। यही सच्चे ज्ञान की शुरुआत है। हम यहाँ आए और 2 घंटे यज्ञ कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन प्रश्न नहीं पूछते। जिज्ञासा उत्पन्न होनी चाहिए। हमारे प्रश्न होते हैं, बहुत से प्रश्न होते हैं, हम खुद ही दबा देते हैं। तो कहते हैं इसे संवाद कहते हैं। क्यों? क्योंकि अर्जुन ने प्रश्न पूछे हम सबके कल्याण के लिए और भगवान ने उत्तर दिए। यही सच्चे ज्ञान की शुरुआत है। ये दिस द बिगिनिंग ऑफ दिस नॉलेज। ज्ञान यज्ञेन, यज्ञ का अर्थ केवल अग्नि में घी डालना नहीं है। गीता में कई प्रकार की यज्ञ बताए गए हैं। द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, प्राणायाम यज्ञ, ज्ञान यज्ञ। ज्ञान यज्ञ का अर्थ है अज्ञान को ज्ञान की अग्नि में समर्पित कर देना। इष्ट श्याम, भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति मेरी पूजा कर रहा है। ध्यान दीजिए, उन्होंने ये नहीं कहा वह मेरी पूजा के समान पुण्य पाएगा। उन्होंने कहा वह वास्तव में मेरी पूजा कर रहा है। भगवान ऐसा क्यों कहते हैं? मान लीजिए कोई व्यक्ति रोज मंदिर जाता है, फूल चढ़ाता है, दीपक जलाता है, लेकिन बाहर आकर फिर झूठ बोलता है, क्रोध करता है, दूसरों को दुख देता है। दूसरी ओर एक व्यक्ति प्रतिदिन गीता का केवल मात्र 1 श्लोक पढ़ता है, धीरे धीरे उसका क्रोध कम होने लगता है।
उसका अहंकार घटने लगता है, वे दूसरों की सहायता करने लगता है, उसका जीवन बदल जाता है। भगवान कहते हैं यही मेरी सच्ची पूजा है। एक सुंदर कहानी, राजा और किसान की कहानी। एक राज्य में एक अत्यंत धर्मात्मा राजा था। राजा ने घोषणा की, जो मुझे सबसे प्रिय उपहार देगा उसे मैं अपना सबसे बड़ा सम्मान दूंगा। दूसरे दिन लोग आने लगे, कोई सोना लाया, कोई चांदी लाया, कोई हीरे लाया, कोई महंगे वस्त्र लाया। राजा सबको धन्यवाद देता रहा। फिर एक साधारण किसान आया, उसके हाथ में कोई उपहार नहीं था। दरबारियों ने हंसकर कहा, ये खाली हाथ आया है। राजा ने पूछा, तुम क्या लाए हो? किसान बोला, महाराज, पिछले वर्ष आपने मुझे खेती का नया तरीका सिखाया। मैंने उसे अपनाया, मेरी फसल अच्छी हुई। फिर मैंने अपने गांव के 100 किसानों को भी वही तरीका सिखाया। अब पूरे गांव में कोई भूखा नहीं सोता। राजा की आंखों में आंसू आ गए। राजा ने किसान को गले से लगा दिया। राजा बोले, तुमने मेरे बताए ज्ञान को केवल सुना नहीं, उसे अपनाया और आगे बढ़ा। तुम्हारा यही कार्य मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है। भगवान का संदेश है, राजा की तरह भगवान भी कहते हैं, मुझे फूलों से अधिक प्रसन्नता तब होती है जब तुम मेरे ज्ञान को अपने जीवन में उतारते हो। यदि तुम गीता पढ़ते हो और क्रोध कम होता है, लोभ कम होता है, दूसरों के प्रति प्रेम बढ़ता है, मन शांत होता है, तो यह भगवान की सबसे प्रिय पूजा बन जाती है। ज्ञान यज्ञ क्या है? कल्पना कीजिए, आपके मन में एक अंधेरा कमरा है, उसमें है क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, भय, ईर्ष्या। अब आप प्रतिदिन गीता का एक श्लोक पढ़ते हैं, वह श्लोक एक दीपक बन जाता है। धीरे धीरे अंधेरा हटने लगता है। यही ज्ञान यज्ञ है। इस यज्ञ में घी नहीं जलता, इसमें अज्ञान जलता है। हमारे जीवन में इसका प्रयोग, यदि आप प्रतिदिन केवल 15 से 20 मिनट भी गीता पढ़ें, पहले श्लोक पढ़ें, फिर उसका अर्थ समझे, फिर सोचें ये मेरे जीवन में कैसे जुड़ता है, उस दिन एक शिक्षा को व्यवहार में लाने का प्रयास करें। यही ज्ञान यज्ञ है।
इस श्लोक की गहरी शिक्षा। भगवान श्री कृष्ण ये नहीं कहते कि केवल बड़े बड़े यज्ञ दान या अनुष्ठान ही उन्हें प्रसन्न करते हैं। वे कहते हैं जो व्यक्ति श्रद्धा, विनम्रता, समझ के साथ गीता का अध्ययन करता है, उसके मन में ज्ञान का दीपक जलता है। जब वह ज्ञान उसके जीवन, विचार और व्यवहार को बदल देता है, तो वही परिवर्तन भगवान की सच्ची पूजा बन जाता है। मुख्य संदेश: गीता को श्रद्धा से पढ़ना, उसके अर्थ पर मनन करना और उसके अनुसार जीवन जीने का प्रयास करना ही ज्ञान यज्ञ है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ऐसा ज्ञान यज्ञ उन्हें अत्यंत प्रिय है। इसलिए यहाँ कह रहे हैं अतिशयते च या इमं धर्मं संवादम् आवयो ज्ञान यज्ञेन तेन हम इष्टः साम इति मे मति। जय श्री कृष्ण। प्रणाम। इति श्री कृष्णार्पणमस्तु। शुभम भूजा वसुदेवस्तम देव कंस चानूरमर्दन देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। जय श्री कृष्ण। प्रणाम आप सब। जी साधना साधना की शारदा साहब तवलिंग जी वर्षा जी दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। देखिए यहाँ पर आपने कहा ना, कृष्ण तो उठते हैं, कृष्ण है, हर श्लोक में एक प्रश्न होता है। और यहाँ भी एक प्रश्न है मेरा कि पिछले श्लोक में आया था कि जिसको प्रेम नहीं है, जिसमें भाव नहीं है, जिसके जीवन में तप नहीं है, जो सुनना ना चाहता हो, तो उसे यह ज्ञान मत सुनाओ। मतलब जो इस रहस्य को मतलब उचित लोगों में के बांटना चाहिए। मतलब जो लोग सुनना चाहते हो, जो आध्यात्मिक हो, उन्हें ही ये ज्ञान बताओ। लेकिन इस श्लोक में आ रहा है कि जितना सुनाओ उतना अच्छा है। यहाँ इस श्लोक में कहा जा रहा है कि आप जितना ज्ञान बांटो उतना अच्छा है। तो ऐसा क्यों? पहले तो कह दिया उचित लोगों में, लेकिन अब यहाँ कह रहे हैं कि जितना सुनाओ उतना अच्छा है। ये बात भी ठीक है और वो बात भी ठीक है। तो अंतर कहाँ है इस बात का? ये प्रश्न है। जी बहुत अच्छा प्रश्न। इसका उत्तर अभी आते हैं, सब लोगों के पहले सुनते हैं। जी शारदा साहब। बहुत ही सुंदर प्रश्न साधना जी के मन के अंदर आया है। जिस तरीके से अर्जुन के मन के अंदर आया सब, तब भगवान ने पूरी गीता सुनाई। देखिए, भगवान का जो कहने का तात्पर्य है, उसको हमको हर श्लोक के अंदर पॉजिटिव लेकर के चलने का। इस श्लोक में जब भगवान ये बात बोलते हैं, यह पवित्र संवाद जो भी कोई सुनेगा और जिसको अध्ययन करेगा, उसको ज्ञान यज्ञ माना जाएगा। अब यह संवाद कब हुआ, कैसे हुआ,
भगवान और अर्जुन तो हमेशा साथ में रहते थे, ये संवाद पहले क्यों नहीं हुआ? जब साथ में रहते तो कभी भी हो सकता था, लेकिन हर चीज का समय आता है। जब समय आया तब ये संवाद हुआ। तुलसीदास जी ने कहा है रामचरितमानस में कि धीरज धर्म मित्र अरु नारी आपद काल पर किए चार। इन चारों का फर्क तभी होता है जबकि धीरज, पेशेंस, धर्म, क्या चीज धर्म है क्या चीज अधर्म है, यह समय आने के ऊपर होता है। तो ज्ञान यज्ञ आज यहाँ पर कहा गया है भगवान ने संवाद को। वो पिछले श्लोक के अंदर कहा था कि जो सुनने का अधिकारी हो, इसका मतलब यह है कि सिर्फ भाव अच्छा होना चाहिए। हम किसी को जबरदस्ती नहीं सुनाते हैं, लेकिन क्या है उसका भाव, चाहे वो समझे या नहीं समझे, उसको आचरण में लाए या नहीं लाए। एक क्लास टीचर होता है, वो सारी क्लास को एक ही चीज पढ़ाता है, बहुत अच्छा पढ़ाता है, उसमें से एक बच्चा 100% नंबर लेकर के पास होता है और दूसरा फेल भी होता है, क्योंकि उसका भाव नहीं था सुनने का, वो प्लग हो जाता है, उसका ध्यान ही नहीं था। तो भगवान का करने का तात्पर्य है, एक महात्मा आते हैं, महापुरुष आते हैं, वो कथा करते हैं, कथा करते हैं तो कथा के अंदर एक तो ऐसे होते हैं जो पूरा तन मन हो जाते हैं, उसको कुछ भी होश नहीं रहता, वो अपनी सारा कंसंट्रेशन उस कथा के अंदर लगा देते हैं। दूसरे होते हैं वो बीच में उठ करके सिगरेट पीने भी चले जाते हैं, तंबाकू खाने को भी चले जाते हैं, वो जैसे अपना टाइम पास कर रहे हों कि चलो यहाँ पर हमारी एक फॉर्मेलिटी होगी, आओ भगत हो गया, मान सम्मान हो गया, बड़े लोगों के बीच में बैठ गए। तो भगवान का करने का मतलब खाली एक ही है कि भाव अच्छे होने चाहिए। जो भाव अच्छे हो वो सुनने का अधिकारी भी है, सुनाने का अधिकारी भी है, अध्ययन करने का भी अधिकारी है, और वो चाहे धारण करे या न करे, आगे के श्लोक के अंदर आएगा कि धारण करे या न करे, जो सुन भी लेता है वो भी पारंगत है, इससे आगे भी बढ़ करके आएगा। तो इस श्लोक के अंदर यही फर्क है कि पहले वाले श्लोक के अंदर और इस श्लोक के अंदर अपने को इसको कॉन्ट्राडिक्शन में नहीं जाना है, हमको पॉजिटिव लेकर के चलना है कि भगवान जो कुछ कर रहे हैं कि जितना हम धारण कर लें, जितना हम सुन ले, जो भी वो बोलते हैं ना कि जितना नहाए उतना ही पुण्य। गंगा जी के किनारे जाता है कोई, चलू लेकर के पानी लेके डुबकी लगा लेता है, कोई उसको प्रणाम करके निकल जाता है, कोई चलू का पानी लेकर के डुबकी लगाए, कोई पूरा डुबकी लगा लेता है। लेकिन जिसका जितना भाग्य में लिखा हुआ होता है गंगा जी का पुण्य उसको उतना ही मिलता है। तो भगवान यहाँ पर अगर हम लोग इस दृष्टिकोण से देखें तो हमको क्या है, भाव सहित इसको सुनना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, आचरण में लाना चाहिए, और इसको जो पूर्ण रूप से करता है उसको ज्ञान यज्ञ, यज्ञ क्या है, यज्ञ एक बहुत बड़ी चीज है, तो इसको ज्ञान यज्ञ की भी उपाधि दे दी कि इससे बढ़िया कोई ज्ञान नहीं। जय श्री कृष्ण। मेरे तो इतना ही करूँ कि भाव सही होने। बहुत अच्छा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा बताया आप, बिल्कुल आंसर आ गया है। जो आपने गंगा वाला बताया ना, बस इसी से समझ आ गई है कि जितना जितना जो सुनता, तो सुनना सबको चाहिए, बिल्कुल ठीक कहा है कि सुनाना भी सबको चाहिए और सुनना भी चाहिए। जो भी सुनता है वो कितना कितना अपने अंदर ले जाता है, जैसे गंगा में स्नान करने कोई। हाँ, तो ये बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, ये समझ आ गया। ठीक है, धन्यवाद। हाँ, जय श्री कृष्ण। मेरे मन में जो आ रहा है इस समय भाव वो ये है कि भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि हमें स्वयं, जो हम गीता का अध्ययन कर रहे हैं, तो खुद इसको अपने जीवन में पहले ग्रहण करें, खुद उदाहरण बने दूसरों को प्रेरित करने के लिए, उसको चिंतन करें, मनन करें। उसके बाद जो अधिकारी आए
वही अधिकारी। अगर किसी को इच्छा ही नहीं है, वो बैठेगा ही नहीं हमारे पास पढ़ने के लिए। जिसके मन में भक्ति नहीं है, विश्वास नहीं है, जिसको श्रद्धा नहीं है, समर्पण नहीं है, तो वो बैठेगा ही नहीं पढ़ने के लिए। तो इसलिए पहले तो खुद का उदाहरण बने, और उसके बाद जो अधिकारी हो, जो जिसमें इसकी पात्रता हो ग्रहण करने की, उसी को हरि चर्चा, भगवान की चर्चा सुनाओ। श्रवण मनन निध्यासन की परंपरा जो है, इसको उस अधिकारी के साथ अपनाना चाहिए, और तभी हम अपनी भी उन्नति कर पाएंगे और आध्यात्मिक उन्नति, जो समाज के लिए भी कुछ कर पाएंगे। मुझे ऐसा इसमें लगा। बाकी शक्ति सर क्लियर करेंगे क्या है। हाँ, आपने बहुत अच्छा बताया रश्मि जी, इसका यही अर्थ निकला काफी हद तक। जी, बहुत अच्छा बताया। जय श्री कृष्ण। क्योंकि भगवान जी ने इससे पहले कौन सा अध्याय था, शायद 4 नंबर अध्याय था, जिसमें बताया श्रद्धावान लभते ज्ञानम। और उसमें मैं पूरा तो बाकी का मुझे याद नहीं है, जिसमें उन्होंने 3 चीजें बताई थी। एक तो श्रद्धा होनी चाहिए, एक तत्परता होनी चाहिए, मतलब हमें समर्पण का भाव होना चाहिए, हाँ, और श्रद्धा लब्धेगा तत्पय सहितेंद्रिय ज्ञानम लब्धा यतेंद्रिय। पराम शांति, चौथा अध्याय का है। ज्ञानम लब्धा पराम अच्छा, शांति आचरणादि गच्छति, पूरा ये है। हाँ जी, इंद्रियां शायद हमारे ये वश में। श्लोक। 3 चीजें बताई। तो हम पहले तो हम उसको ग्रहण करें, हमें इसको अपनाना है समर्पण के भाव से, श्रद्धा से। उसके बाद जो अधिकारी हो उसको देना है, हाँ, उसको ज्ञान देना है। तो ये ज्ञान यज्ञ ही कहलाएगा, ऐसा भगवान कह रहे हैं। हाँ जी, जय श्री कृष्ण। उत्तम। अभी यही एक संदर्भ में एक बार लज्जा जी ने हमें पूछा कि हमारी एक मित्र हैं, हम उनको चाहते हैं 12वां अध्याय से शुरू कराना चाहते हैं, आप हमें दीजिए। और इन्होंने हमने दे दिया, इन्होंने आगे उनको दे दिया। वो आज तक तो नहीं आई हैं, शायद आएंगे नहीं। लेकिन ये क्या है, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। आप किसी को ऐसे ही थोप दे। अभी दिनेश जी से कल पूछ रहे थे ज्योत्सना जी को, ज्योत्सना जी बता रही थी कोई हमारे है मित्र, उनको ये प्रॉब्लम है और वो चाहते हैं, हम उनको बोलते हैं, वो आते नहीं। पात्रता बननी आवश्यक है। आप ऐसे किसी पर थोप दो, वो नहीं। अब यहाँ आज के नर्म में क्या कहा कि सब उपहार लाए, सब कुछ किया, उस गरीब किसान के पास कुछ उपहार नहीं, कोई कुछ नहीं लाया। कितनी बड़ी शिक्षा उसने दी कि भगवान ने क्या दिया मुझे, राजा ने मुझे क्या दिया। राजा, आपने मुझे एक तरीका बताया, मैं उस तरीके से मैंने और 100 लोगों को बताया। अब कोई भूखा नहीं सोता। ज्ञान जी का बांटना, ज्ञान का यज्ञ करना, ज्ञान का समर्पण करना, उसके द्वारा मेरी पूजा होती है। बांटते हैं, लेकिन हमें कैसे लाना है किसी को। भैया, हम तो सीखना चाहते हैं, हम सीख रहे हैं, पता नहीं हम सीख रहे हैं या नहीं, हम तो आपकी ये चाहते हैं कि आप थोड़ा सा हमें बताइए, गाइड कीजिए, क्योंकि आप तो बहुत महान हैं। हम जो कर रहे हैं गलत तो नहीं कर रहे, आप आइए बताइए। क्योंकि हमारे ऊपर बहुत सी परतें पड़ी हुई हैं अज्ञान की। धीरे 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 एक हमारे पास टेबल है शीशे का, उसके ऊपर धूल पड़ रही है, धूल पड़ती जा रही, पड़ती जा रही, पड़ती जा रही, उसमें हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा। हम उसको साफ करने लगते हैं, साफ करते हैं, एक परत उतरती है, फिर साफ करते हैं, फिर दूसरी परत, फिर तीसरी। इस तरह से कितनी परतें साफ करते करते वो शीशा ऐसा बन जाता है, उसमें से हमें अपना दर्पण दिखाई दे रहा है, अपना आप दिखाई देता है। तो हम शीशे को अगर साफ कर सकते हैं, तो ये जो हमारे अंदर हृदय है, इसके ऊपर कितनी गंदगी पड़ी हुई है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, क्या क्या नहीं पड़ा है। तो उसको ऐसे ही बताने से तो नहीं होगा। जी आएंगे तो धीरे 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 सब
समर्पण तो करना ही पड़ेगा। जब तक हम नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। जय श्री कृष्ण। बहुत अच्छे। जय श्री कृष्ण। थोड़ा सा मैं बताऊं सर इस पे? जी जी। जय श्री कृष्ण। अध्यक्षते च या इमं धर्म्यं संवादमावयो ज्ञानज्ञेन तेनाहम इष्ट स्यामिति मे मति। इसका भी सभी ने बहुत अच्छा बताया। मुझे थोड़ा सा बस ये बताना है कि भगवान ने विशेष रूप से जो गीता के अंत में 4 श्लोक ये रखे, 68, 69, 70 और 71, ये इन्होंने अपने जो गीता का पूरा ज्ञान है उसकी फलश्रुति के रूप में रखे। फलश्रुति हमारे प्राचीन सनातन धर्मों में, जैसे पहले भी कई लोगों ने बताया था, कि एक वो भाग है जो बताता है कि इस अध्ययन का क्या व्यक्तिगत विशेष रूप से लाभ होगा। तो पहले जो उन्होंने कल के और परसों के 68 और 69 श्लोक में थे, उसमें तो उन लोगों के लिए बताया जो ज्ञान बांटते हैं, जो भगवान का ज्ञान सीख लेते हैं, वो जब ज्ञान औरों में बांटते हैं, चाहे वो पूरा का पूरा ज्ञान बांटे या किसी ने 1 या 2 श्लोक सीख लिया है और वो श्लोक उसने अच्छी तरह सीख के वो दूसरे को सिखाए, तो वो भी भगवान का प्रिय बन जाता है। भगवान उसको बताते हैं कि वो मेरा प्रिय कृतम होगा, मतलब वो मेरे को अत्यधिक प्रिय होगा। ये वो उसको बताते हैं उससे ज्यादा प्रिय मुझे कोई और व्यक्ति नहीं जो मेरे ज्ञान को बांटे। अब यहाँ पर ऐसा है कि हर व्यक्ति तो ज्ञान को सीख कर नहीं बांट सकता। हर व्यक्ति में इतनी ग्रहणशीलता नहीं होती कि वो जो ज्ञान उससे ग्रहण कर लिया वो अन्य तक पहुंचा सके। कई लोग केवल ज्ञान अपने तक ही ग्रहण कर पाते हैं। तो भगवान ने उन लोगों के ऊपर ध्यान दिया है जो उनके ज्ञान को आगे तो नहीं पहुंचा सकते लेकिन खुद ग्रहण करने के लिए इच्छुक है। तो मेरा ऐसा विचार है कि जो ये वाला श्लोक है ये मुख्यतः भगवान ने उन लोगों के लिए रखा है जो ईश्वर के ज्ञान को सीखना चाहते हैं, इच्छुक हैं, जानना चाहते हैं और उसमें रहना चाहते हैं। यहाँ पर इसलिए उन्होंने इस बात पर बल दिया कि जो व्यक्ति पूरे समर्पण से इस ज्ञान को सीखेगा, जो अत्यंत पवित्र ज्ञान है, और अपनी बुद्धि उसमें पूरी लगाकर उनको समर्पित करेगा, एक प्रकार से वो ज्ञान यज्ञ का कार्य कर रहा है और उसे भगवान अपने हिसाब से बहुत ही श्रेष्ठ मानते हैं और ये समझते हैं कि उसने ज्ञान यज्ञ के द्वारा उसने उसकी उपासना की है। अब यहाँ पर कुछ एक खास बातें हैं, जैसे इसमें स्वामी चिन्मयानंद जी ने बताया कि इसमें अधिशेते शब्द विशेष रूप से खास है। अधिशेते शब्द इसलिए खास है कि इसमें केवल उन्हें अध्ययन करने पर बल नहीं दिया। बहुत से लोग धार्मिक ग्रंथों का, आध्यात्मिक ग्रंथों का, सनातन ग्रंथों का अध्ययन कर लेते हैं। अधिशेते का मतलब ये कि अध्ययन करने के साथ साथ वो मनन और चिंतन भी करे। चाहे वो कम पढ़े, चाहे उसने 1 अध्याय पढ़ा हो, कुछ श्लोक पढ़े हों, लेकिन उस श्लोकों को, उन अध्यायों का वो गहन अध्ययन और मनन करे और उसको समझे कि उसके बीच में क्या है और कहां तक उसने जाना है। फिर यहाँ पर विवेकानंद जी ने इसमें शब्द लिया है धर्म्यम। धर्म्यम का शब्द बताया कि भगवान श्री कृष्ण तो गीता शुरू ही धर्म शब्द से की है। शक्ति सर तो कई बताते हैं कि जो पहला श्लोक है वो धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र है। तो धर्म शब्द से ही उन्होंने शुरू किया है कि धर्म का ही विषय है और धर्म को लेकर चलाओ। यहाँ धर्म का मतलब किसी संप्रदाय, पंथ या मजहब से नहीं है। यह धर्म का मतलब पवित्र ज्ञान से है। वो ज्ञान जो आत्मा को शुद्ध करता है, उसका रूपांतर करता है, उसके भौतिक दृष्टिकोण से हटाकर उसको आध्यात्मिक मार्ग पर लगा लेता है, फिर भौतिक बातों को छोड़ देता है, तो उस सुख में वो जो आगे चलता है उस सुख में धर्म शब्द है। तो ये पवित्रता का प्रतीक है कि इसको बहुत शुद्धिकरण वाला ये ज्ञान है और अगर कोई इसको गहनता से पढ़ेगा तो पूरी तरह पवित्र हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। उसकी बुराइयां, उसका अहंकार, उसके अन्य भौतिक दृष्टिकोण, जैसा भी शक्ति से बताए थे, लोभ, ईर्ष्या, संदेह आदि, वो सब क्रोध सब खत्म हो जाएंगे और वो एक वास्तविक समाज कल्याणी नहीं, आध्यात्मिक मार्ग का व्यक्ति बन जाएगा। अब फिर यहाँ पर एक शब्द आता है ज्ञान यज्ञ। इसका विवेकानंद जी ने बड़ा विस्तार से वर्णन किया। उन्होंने बताया ज्ञान यज्ञ का मतलब ज्ञान का यज्ञ। अब उन्होंने बताया कि यज्ञ 2 प्रकार से होते हैं, एक भौतिक यज्ञ, एक अभौतिक यज्ञ। जो भौतिक यज्ञ है उन यज्ञों को करने के लिए अग्नि जलानी पड़ती है, उसमें समिधा, भौतिक वस्तु, घी आदि डालने पड़ते हैं। उसके हिसाब से उस यज्ञ को, देवताओं को वो यज्ञ समर्पित किया जाता है। यहाँ पर ये ज्ञान यज्ञ का मतलब ये है कि ज्ञान यज्ञ में भी अग्नि भी होती है और आहुति भी होती है, लेकिन ये अलग प्रकार की होती है। इसके अंतर्गत जो अग्नि होती है वो अग्नि होती है प्रज्वलित ज्ञान की अग्नि। जो व्यक्ति के मन में ज्ञान आता है, जो उसके अंदर का अंधेरा, उसका अंधकार दूर करता है, उसको प्रकाश की रोशनी मिला, सूर्य के समान उसका हृदय प्रकाशित हो जाता है,
वो ये ज्ञान की अग्नि है। और इसमें आहुति डाली जाती है व्यक्तिगत विचारों की, अहंकार की, उसके सीमित दृष्टिकोण की, उसके स्वार्थ की, उसकी भौतिकता की। इस प्रकार ये जो ज्ञानक है, विवेकानंद जी बताते हैं कि ज्ञानक भौतिक से कहीं अधिक पवित्र है, क्योंकि व्यक्ति के पूरे व्यक्तित्व को बदलकर उसमें मैं, तेरे, मेरे इस शक्ति भावना को खत्म कर देता है और उसे पूरी तरह ईश्वर के प्रति समर्पित बना देता है। इसमें समर्पण की भावना मुख्य होती है। व्यक्ति में फिर अहम की भावना रह ही नहीं जाती, वो सब कुछ अपना ईश्वर का मानता है और सब कुछ उसी को समर्पित कर विनम्र भाव से रहते हुए उसके लिए कार्य करता है। एक और बात वो इसमें बताते हैं कि भगवान इसमें जो एक खास बात घोषित करते हैं, वो बताते हैं इति में मति। इति में मति का विवेकानंद जी ने ये विश्लेषण किया है कि जब भगवान ने कहा कि जो मेरा ये अध्ययन पढ़ेगा, जो किसी को दे नहीं सकता, बांट नहीं सकता, केवल खुद इसका मनन करता है, वो भी ज्ञान का यज्ञ कर रहा है और धर्म के समान एक पवित्र कार्य कर रहा है। तो इति में मति का मतलब है कि भगवान ने उसमें घोषणा कर दी, प्रतिज्ञा कर दी कि मेरा विचार है, जो भगवान का विचार है उसके ऊपर तो किसी का विचार हो ही नहीं सकता। इसलिए ये जो विचार कि जो व्यक्ति इसको पढ़ेगा और उसके द्वारा ज्ञान यज्ञ करेगा, पवित्र होगा, उसमें कहीं कोई विवाद नहीं हो सकता, कोई कंट्रोवर्सी नहीं हो सकती, क्योंकि भगवान ने कंट्रोवर्सी के लिए छोड़ा ही नहीं है। उन्होंने इति में मति के द्वारा ये घोषित कर दिया कि ये तो मेरा विचार है, और क्योंकि ईश्वर सबके नियंत्रक हैं, सबके पालक हैं, इस सृष्टि के स्वामी हैं, अगर वो किसी चीज को घोषित कर रहे हैं तो इसका मतलब उनका विचार सर्वोच्च है और सारी सृष्टि को, सभी लोगों को उसे मानना है। तो इस प्रकार इसमें कोई विवाद की दूर दूर तक गुंजाइश नहीं रहती। अब दूसरे अर्थों में इसकी व्याख्या करें तो इसका अभिप्राय यह है कि भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से हमें ऐसा लगता है कि वे आम जनता, सामान्य जनता के प्रति बड़ा करुणापूर्ण दृष्टिकोण लेकर चल रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि सभी व्यक्ति इस ज्ञान से लाभान्वित हों, सभी व्यक्तियों को गीता का पवित्र ज्ञान मिले और वो उन तक आने का रास्ता ढूंढ पाए। भगवान हम सभी के पिता हैं और एक पिता कभी भी अपनी संतानों के प्रति ना तो क्रूर हो सकता है, ना पक्षपात कर सकता है, ना भेद कर सकता है। इसलिए भगवान ने सभी को एक रास्ता सुझाया है कि कोई बात नहीं कि आप गुरुओं के पास दे सकते या आप ये ज्ञान दूसरों को नहीं दे सकते, खुद एकांत में रहकर, अगर आपके एकांत प्रिय हो, आप समाज में नहीं जाना चाहते, सार्वजनिक नहीं होना चाहते, अकेले में बैठकर इस ज्ञान का अध्ययन, मन और चिंतन करो। अगर गीता का कोई शिष्य पूरी गहन मनता से अपनी बुद्धि को जागृत कर बार बार पढ़ेगा तो धीरे धीरे वो जितनी बार गीता का अध्ययन करेगा उतनी बार उसको उसके श्लोकों के नए नए अर्थ मिलेंगे। जब वो उसका गंभीर रूप से मनन चिंतन करेगा और उतने अर्थ निकलने के बाद वो उनसे उसको उतना अधिक लाभ होगा। बार बार पढ़ने का एक और लाभ ये होगा कि उसका मन उतना अधिक शुद्ध होता जाएगा, आध्यात्मिक मार्ग पर चलता जाएगा और वो भगवान ने जो इसमें प्रेम का संदेश रखा है, जो भौतिक ज्ञान का संदेश रखा है, जो आध्यात्मिक ज्ञान दिया है, वहां तक पहुंच पाएगा। इसके अतिरिक्त स्वामी चेतन जी ने एक खास बात बताई कि भगवान श्री कृष्ण ने जो ये महाभारत के समय ये ज्ञान दिया, वो महाभारत का युद्ध भले ही एक ऐतिहासिक घटना हो, लेकिन गीता का ज्ञान कोई ऐतिहासिक घटना नहीं है। उन्होंने बताया कि ये जो गीता का ज्ञान है वो ऑल टाइम यूनिवर्सल है, सार्वजनिक है, सार्वभौमिक है, सभी के लिए, हर काल के लिए। जितना इसका भूतकाल में उपयोग था उतना आज के काल में भी है और उतना भविष्य काल में भी। जैसे अभी शक्ति से बता रहे थे कि गीता के ज्ञान से आप हर प्रश्न का समाधान ढूंढ सकते हैं, केवल आवश्यकता इस बात की है कि इसके प्रति आप जागरूक हो, उत्सुक हो और इसको लेना चाहिए। वास्तव में जो गीता ज्ञान है वो एक गुरु और एक जागरूक शिष्य के बीच का एक संवाद है। तो इस रूप में जो गुरु और जागरूक शिष्य के बीच का जो संवाद है ये हर काल के लिए महत्वपूर्ण है, हर काल में उसकी उपयोगिता सिखाता है। एक और बात यहाँ पर विद्वानों ने बताई कि भगवान ने इस ज्ञान को के बीच में जो शब्द लाए श्लोक के बीच में, संवादम आवयो, हम दोनों के बीच संवाद। अब ये क्या बताता है कि प्राचीन काल में जो हमारे यहाँ शिक्षा दी जाती थी वो रट्टू तोता के समान नहीं थी कि क्लास में आकर टीचर पढ़ा दे। इसमें औरों के क्या कहूँ, मैंने भी इतने समय अपनी जिंदगी में टीचिंग किया तो हमें भी ज्यादातर ऐसे थे, किताबों से अपना पढ़ा, अपने बनाए विचार तय किए और बच्चों को पढ़ा दिया और उसके बाद उनके कर दिए। किसी ने एक आध कोई क्वेश्चन पूछा तो पूछ लिया, नहीं तो उनको दे दिया, वो कर दिया। लेकिन यहाँ पर गीता का ज्ञान क्या है, वो हमारी जो आधुनिक शिक्षा पढ़ रही है उससे बिल्कुल भिन्न है।
ये गुरुकुल की वो शिक्षा प्रणाली है जिसमें टीचर, गुरु, शिक्षक शिष्यों को ये अवसर प्रदान करता था कि वो अपनी जिज्ञासा उनके सामने रखें, अपने संदेह उनके सामने रखें, अपने मन में जो प्रश्न आ रहे हैं वो उनके सामने रखें और विनम्रता पूर्वक प्रश्न रखकर उनसे उनका उत्तर चाहें, और तब गुरु उनका उत्तर देते थे और तब उसको वो ज्ञान निकलता था। इससे शिक्षा में हठ धर्मिता नहीं आती थी। जैसे कि आजकल की शिक्षा प्रणाली बच्चे को एक सीमित दृष्टिकोण में बांध देती है, उनमें एक जिद्दपन आ जाता है, हठ धर्मिता आ जाती है। वो हठ धर्मिता इसमें नहीं आती थी, क्योंकि इसमें गुरु शिष्य को उसकी ग्रहणशीलता, उसकी योग्यता, उसकी उपयोगिता के आधार पर, उसकी बुद्धि के विकास के आधार पर उसको शिक्षा देता था और धीरे धीरे उसकी बुद्धि का विकास करता था। उस रूप में ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को शिक्षा दी है। उन्होंने अर्जुन को किसी एक रटे रटाए फार्मूले या निश्चित फॉर्म पर गीता के श्लोक नहीं बताए। अर्जुन जो प्रश्न पूछता रहा उन प्रश्नों का समाधान करने के लिए वो सारे श्लोक लाते रहे। और फिर कुछ श्लोक तो उन्होंने, हालांकि भी कह सकते हैं कि बहुत सारी चीजें तो उन्होंने अपने आप बताई, तो वो पहले ही बता चुके हैं बहुत से लोग कि श्री कृष्ण बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक थे। वो अर्जुन के हाव भाव देखकर ही समझ जाते थे कि उसके मन में क्या प्रश्न उठ रहा है और उसके आधार पर उसके रूप में श्लोक देते थे। इसलिए भगवान ने यहाँ पर कहीं ये नहीं कहा जो मैंने शिक्षा दी है, मैंने उपदेश दिया है। उन्होंने क्या शब्द किया? संवादम आव्यो, कि मेरे और अर्जुन के बीच में संवाद हुआ है, उस संवाद का वो जो संवाद है वो धर्म के रूप के समान है, पवित्र है और सबके लिए कल्याणकारी है। तो यहाँ ये एक एक शब्द जो इसमें रखा गया है वो बहुत ही उपयुक्त है। ये सबका मानना है कि इसका मतलब ये है कि वो उतना ही उपयुक्त है जो उसके महत्व को और ज्यादा बढ़ा देता है, और इसलिए इसकी शिक्षा का सर्वकालिक महत्व है। एक और खास बात इस श्लोक की है कि ये श्लोक विशेष रूप से हमें इस बात पर बल देता है कि आज भी जो व्यक्ति अर्जुन के दृष्टिकोण को अपनाएगा, अर्जुन जितना जिज्ञासु होगा, उतनी उत्सुकता लेकर गीता को पढ़ेगा, उसको उतना ही अधिक लाभ मिलेगा। रश्मि जी कई बार कहते हैं कि मैं बहुत ज्यादा प्रश्न पूछती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि रश्मि जी हम सब में से सबसे ज्यादा जिज्ञासु हैं और वो अर्जुन के समान सबसे अधिक सीखने वाली हैं, क्योंकि जिसके मन में जितनी ज्यादा जिज्ञासा आती है, जितनी ज्यादा उत्सुकता आती है, वो उतना ही ज्यादा उसका उत्तर पाकर अपना और अपने आस पास के लोगों का विकास कर सकता है। वही भगवान का यहाँ पर कहना है कि जैसे जैसे वे एक शिक्षक अपने दृष्टिकोण को विस्तृत करेगा, अपना व्यक्तिगत स्वार्थ छोड़ेगा, भौतिक दृष्टिकोण छोड़ेगा और ईश्वर की ओर अपना दृष्टिकोण लगाएगा, वैसे वैसे उसका ज्ञान बढ़ता जाएगा और वो उसके लिए लाभप्रद। मतलब यहाँ पर विशेष रूप से भगवान ने ज्ञान को हर शिष्य के लिए भी व्यक्तिगत बना दिया है। उन लोगों को तो उन्होंने अपना प्रिय माना ही है जो उनका शिक्षक का उनका ज्ञान बांटते हैं, लेकिन जो किसी में ज्ञान नहीं बांट सकते, जो अपने तक निश्चित रहते हैं, जो एकांत में रूप में कुछ सीखना चाहते हैं, उनको भी भगवान ने उतना ही महत्वपूर्ण बताया है कि वो भी उनकी पूजा कर उन तक आना चाहते हैं। दूसरे शब्दों में भगवान ने जहाँ एक और गीता में विभिन्न प्रकार की पूजा के साधन बताए, कर्म योग, भक्ति योग, अनुष्ठान, वहां उसके साथ साथ उन्होंने ज्ञान योग भी रखा। और इस श्लोक से तो यह मतलब निकलता है कि ज्ञान योग किसी प्रकार से भक्ति योग या कर्म योग से कम नहीं है। जो व्यक्ति अनुष्ठान करते हैं, अनुष्ठान के द्वारा भगवान की पूजा करते हैं, या बहुत से यज्ञ कर्म योग करते हैं, कर्मकांड करते हैं, या जो अनेक प्रकार से उनकी उपासना करते हैं, वो जितने भगवान को प्रिय हैं, वहां उतना ही प्रिय उनको वो शिष्य भी है जो ज्ञान यज्ञ करता है, मतलब ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न करता है और इस प्रकार उनके ज्ञान के द्वारा अपनी आत्मा को पवित्र करने का, शुद्ध करने का प्रयत्न करता है। दूसरे शब्दों में भगवान निष्कर्ष रूप में यही कहना चाहते हैं कि अगर आप ज्ञान को बांट नहीं सकते तो भी कम से कम अपने अंदर इतनी योग्यता लाओ, अपनी बुद्धि को इतना विकसित करो कि इसको आप सीख सको, इसको चल सको। और जब आप गीता में रुचि लोगे, इसके का अध्ययन करोगे, बार बार इसमें डूबोगे, बार बार इसको पढ़ोगे, तो इससे न केवल आपका मन शुद्ध होगा, वरन आध्यात्मिक राह पे चलोगे, आपका रूपांतर हो जाएगा और तब आप भगवान तक पहुंच सकोगे। भगवान यही तो चाहते हैं कि हम सभी उनके दिखाए रास्ते पर चलते उन तक पहुंचे। और इस श्लोक में ने भी कहा कि जो खुद केवल पढ़ भी ले वो भी उन तक पहुंचेगा। हालांकि इससे अगले श्लोक में तो ने और भी ज्यादा सरल कर दिया कि जो केवल सुनेगा वो भी उन तक पहुंच सकता है। और यहाँ पर तो उन्होंने ज्ञान यज्ञ के रूप में इन शिष्यों को भी काफी सुंदर बताया है और उनके मन की हर प्रकार की निराशा को दूर कर यह आश्वासन दिया है
कि अगर कोई व्यक्ति केवल इसका अध्ययन कर कर आगे चलना चाहे तो भी भगवान को बहुत प्रिय होगा और ज्ञान यज्ञ के द्वारा उनकी पूजा कर उन तक पहुंच सकेगा। जय श्री कृष्ण। इति श्री कृष्ण शुभमवद वसुदेव सुतम देवम कंस चारुमर्दनम देवकी पमानंदन कृष्ण वंदे जगत गुरु। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी। मैं भी थोड़ा सा रामसुखदास जी में से पढ़ के अपना भाव रख रही हूँ। अध्येष्यते च य इमं धर्मयं संवादमावयो ज्ञान यज्ञेन तेनाहम् इष्टः स्यामिति मे मति। बहुत सुंदर सबने बताया। यहाँ पर इस श्लोक में कृष्ण भगवान दो तरह के यज्ञ के प्रकार बताए हैं, द्रव्य यज्ञ और ज्ञान यज्ञ। अब यहाँ पर रामसुखदास जी ने बड़ा अच्छा विवेचन इति में मति का किया है। वो कह रहे हैं, ऐसा कहने का तात्पर्य है कि जब कोई गीता का पाठ करता है तो मैं उसको सुनता हूँ, क्योंकि मैं सब जगह रहता हूँ। मया ततम इदम सर्वम, और सब जगह ही मेरे कान हैं। सर्वतः श्रुति मल्लोके, अतः इस पाठ को सुनते ही मेरे हृदय में विशेषता से ज्ञान, प्रेम, दया आदि का समुद्र लहराने लगता है और गीता उपदेश की याद में मेरी बुद्धि सराबोर हो जाती है। वह पूजन करता है ऐसी बात नहीं है, वह तो पाठ करता है, परंतु मैं उससे पूजित हो जाता, अर्थात उसको ज्ञान यज्ञ का फल मिल जाता है। देखिए कितना सुंदर भाव उन्होंने बता दिया। दूसरा भाव ये है कि पाठ करने वाला यदि उतने गहरे भावों में नहीं उतरता, केवल याद मात्र करता है, तो भी उससे मेरे हृदय में तेरे और मेरे सारे संवाद की एक गहरी मीठी मीठी स्मृति बार बार आने लगती है। इस प्रकार गीता का अध्ययन करने वाला मेरी बड़ी भारी सेवा करता है, ऐसा मैं मान लेता हूँ। इसकी एक उन्होंने छोटी सी कहानी भी प्रस्तुत की है कि विदेश में किसी जगह एक जलसा हो रहा था, उसमें एक पादरी एक लड़के को लेकर गया और वो लड़का पहले से नाटक में काम करता था, तो उसने 10-15 मिनट का व्याख्यान उस लड़के को रटवा दिया, सिखा दिया और उसको बता दिया कि स्टेज पर कैसे जाना है। तो उसको मेज पर खड़ा कर दिया। बच्चा जो है वो थोड़ा बहुत नाटक में काम करता था, तो उसको ये तो पता ही था कि कैसे प्रस्तुत करना है, तो वो दाएं बाएं देखने लगा और जैसे बोलने का रिवाज था वैसे ही संबोधन करने लगा, क्योंकि वह नाटक में काम करता था। तो उसने वहां पर वो जो 10-15 मिनट का व्याख्यान था वो सुनाया, और वो व्याख्यान पूरा होते ही सब लोग बड़े खुश हो गए। बालक सभा में ऊपर ही ऊपर घुमाया जाने लगा। लेकिन असलियत तो ये थी कि वो बेचारा तो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था और अंग्रेजी के भावों को भी पूरा नहीं समझता था, पर सभा वाले सभी लोग समझते थे। इस प्रकार कोई गीता का अध्ययन करता है, पाठ करता है, तो वह भले ही उसके अर्थ को, भावों को ना समझे, पर भगवान तो उसके अर्थ को, भावों को समझते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं उसके अध्ययन रूप, पाठ रूप ज्ञान यज्ञ से पूजित हो जाता हूँ। और सभा में जैसे बालक के व्याख्यान से सभापति तो खुश हुआ ही, पर उसके साथ साथ सभासद भी बड़े खुश हो गए और उत्साह पूर्वक बच्चे का आदर करने लगे। ऐसे ही गीता पाठ करने वाले से भगवान ज्ञान यज्ञ से पूजित होते हैं तथा स्वयं वहां निवास करते हैं। साथ ही साथ प्रयाग आदि तीर्थ, देवता, ऋषि, योगी, दिव्य, नाग, गोपाल, गोपिकाएं, नारद, उद्धव आदि भी वहां निवास करते हैं। देखिए कितना अच्छा भाव उन्होंने प्रकट किया है। भगवान ज्ञान यज्ञ को द्रव्यमय यज्ञ से भी श्रेष्ठ मानते हैं। जब गीता के अध्ययन का ही इतना महात्म्य है, तो फिर उसके अनुसार आचरण करने का तो कहना ही क्या है। जय श्री कृष्णा। इति श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। जी अब आरती की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि समय ज्यादा हो गया है। जिसने श्लोक नहीं पढ़ा वो श्लोक पढ़ ले एक बार, सीधे नहीं किया। हाँ जी, जय श्री कृष्णा। प्रणाम सबको। अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादम् आवयो ज्ञान यज्ञेन तेनाहम् इष्टः स्यामिति मे मतिम्। जय श्री कृष्ण। जी हिमांशी जी। जय श्री कृष्ण। प्रणाम सभी को।
वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयो ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टस्यामिति मे मति। जय श्री कृष्ण। जी सिंपल जी। जय श्री कृष्ण। प्रणाम जी सभी को। अध्ययिष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयो ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टस्यामिति मे मतिः। जय श्री कृष्ण। मैं हनुमान चालीसा पढ़ूं जी। जी पढ़िए पढ़िए। अच्छा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनो रघुवर विमल यश जो दायक फल चार बुद्धिहीन तन जानिके सिमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोए रो कलेश विकार सियावर राम जय जय राम मेरे भगवान सीताराम करो कल्याण मेरे भगवान हरो अज्ञान मेरे भगवान मेरा प्रणाम जय जय राम मुझको दो प्रभु अपनी शक्ति भक्ति सुमति और संयम का दान जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिय लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केशा हाथ ब्रज और ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ छाजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र जी के काज सवारे लाए सजीवन लखन जिवाए श्री रघुवीर हर शिवर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत संभाई सहस बदन तुम रो यश गावे अस कै श्रीपति कंठ लगावे पनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद शारद सहते अहिषा यम कुबेर दिगपाल जहाँ ते कवि कोविद कह सके कहाँ ते तुम्हें उपकार सुग्रीव कीना राम मिलाए राजपत दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर वै सब जग जाना युग सहस्र योजन पर भानु लील्यो ताई मदर फल जानू प्रभु मुद्रिका मेरी मुख माई जल्दी लांग गए अचरज नाई दुर्गम काज जगत के तेते सुगम जेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेते राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज सवारो आपे तीनों लोक हाँकते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जो पत निरंतर हनुमत बलवीरा संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा
और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुपति पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट हरे मिटे सब पीड़ा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो शत बार पाठ कर जोई। छूटे बंदी मास कोई, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। पवन तने संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सर्वभूप सिया। वर राम जय जय राम, मेरे भगवान सीताराम। करो कल्याण मेरे भगवान, हरो अज्ञान मेरे भगवान। बोले हनुमान जी महाराज की जय। अतुलित बल धामा, भीमशेला बदेहं। धनु जवन कृशानम, ज्ञानी नाम अगगणियम। सकल गुण निदानम, वानराणाम दिशं। रघुपति प्रिय भक्तम, वात जातम नमामि। रघुपति प्रिय भक्तम, वात जातम नमामि। हनुमानंजनी कुनुवार्य पुत्रो महाबलय। रामेष्ट फाल्गुन सत्य पिंगक सौमित विक्रमय। उदधी कमणश्चिव सीता शोक विनाशनय। लक्ष्मणे प्राणदाता च सक्रीवश दर्पः। द्वादशे तानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मने। सायं काले प्रभाते च यात्रा काले च ये पठेत्। न भयं विद्यते तस्य सर्वत्र विजयी भवेत्। धन्धान्यं भवेत् तस्य दुःखं निवेकदातनै। बोल पवन सुत हनुमान की जय। बोल वीर बजरंग बली की जय। बोल सलासर धाम की जय। सिंपल जी करेंगे। जी संकट मोचन हनुमान अष्टक। बाल समय रवि बक्ष लियो, तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। ताहि सो त्रास कई भयो जग को, यह संकट काहू सो जात न टारो। देवन आन कवि विनती, तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। बाली की त्रास कपीस बस, गिरी जात महाप्रभु पंथ निहारो। चौकी महामुनि साप दियो, तब चाहिए कौन विचार विचारो। के ध्वज रूप लेवाए महाप्रभु, सो तुम दास के शोक निवारो।
को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। अंगद के संग लैन गए सिय खोज कपीस यह बैन उचारो। जीवत ना बची हो हम सोजू बिना सुध लाए यो पंग धारो। हेरी थके तट सिंधु सब तब लाए सिया सुध प्राण उबारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। रावण त्रास दय सिय को सब राक्षसी सो कहीं शोक निवारो। ताहि समय हनुमान महाप्रभु जाए महाराज नीचर मारो। चाहत सिय अशोक सो आगु सुहिते प्रभु मुद्रिका शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। बाण लाग्यो उर लक्ष्मण के तब प्राण तजय सुत रावण मारो। लय ग्रह वैद सुषेण समेत तब गिरि द्रोण सुवीर उपारो। आनी संजीवनी हाथ दिए तब लक्ष्मण के तुम प्राण उबारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। रावण जुद अजान कियो तब नाग की फांस सब सिर ढारो। श्री रघुनाथ समेत सब दल मोह भयो यह संकट भारो। आनी खगेश तब हनुमान जु बंधन काट सूत्रास निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। बंधु समेत जब अहि रावण ले रघुनाथ प्रताल सिधारो। देविनी पूज भली विधि सो भली देऊ सब मिली मंत्र विचारो। जाए सहाय भयो तब ही अहि रावण सैन्य समेत सहारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। काज किए बड़ देवन के तुम वीर महाप्रभु देखी विचारो। कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुम से नहीं जात है टारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होए हमारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। लाल देह लाली लसे हर धर लाल लंगू। व्रज देह दानव दलन जय 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 कपिसूर। जय श्री राम जय हनुमान। जय श्री राम जय हनुमान। बोल सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय।
जय श्री कृष्ण। जी लवलीन जी, 4 लोगों को अलग अलग दे दीजिए। हिमांशु जी करेंगे फिर। गीता जी की आरती कर दूं? मानसी जी करेंगी? गीता जी की आरती करूं मैं? आप कीजिए और उसके बाद कृष्ण जी की हिमांशु जी करते। जी भगवान जी जी। श्रीमद् गीता जी की आरती। जय भगवद गीते मैया, जय भगवद गीते। हरि कमल विहारिणी, हरि कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवद गीते। कर्म सुमर्म प्रकाशनी, कामासक्ति हरा, मैया कामासक्ति हरा। तत्व ज्ञान विकासिनी, तत्व ज्ञान विकासिनी, विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवद गीते। निश्चल भक्ति विधारिणी, निर्मल मलहारी, मैया निर्मल मलहारी। शरण रहस्य प्रदायिनी, शरण रहस्य प्रदायिनी, सब विधि सुखकारी। ओम जय भगवद गीते। राग द्वेष वितारिणी, कारिणी मोद सदा, मैया कारिणी मोद सदा। भव भय हारिणी तारिणी, भव भय हारिणी तारिणी, परमानंद प्रदा। ओम जय भगवद गीते। आसुर भाव विनाशिनी, नाशनी तम रजनी, मैया नाशनी तम रजनी। दैवी सद्गुण दायिनी, दैवी सद्गुण दायिनी, हरि रसिका सजनी। ओम जय भगवद गीते। समता त्याग सिखावनी, हरिमुख की बानी, मैया हरिमुख की बानी। सकल शास्त्र की स्वामिनी, सकल शास्त्र की स्वामिनी, श्रुतियों की रानी। ओम जय भगवद गीते। दया सुधा बरसावनी, मातु कृपा कीजे, मैया मातु कृपा कीजे। हरिपद प्रेम दान कर, हरिपद प्रेम दान कर, अपनों कर लीजे। ओम जय भगवद गीते। जय भगवद गीते, मैया जय भगवद गीते। हरि कमल विहारिणी, हरि कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवद गीते। बोलो गीता माता की जय। मानसी जी। जी सर। जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण जी की आरती। श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद मुकुंद गिरिवर धारणम, यशुनंद गोपी चंद्र काटहु फंद भव भय हारणम। नव कंज लोचन तिलक रोचन जगत केवल कारणम। जगदीश योग निधीश बंदहु मुनीश वेद उच्चारणम। मृदु अधर धर मुरली मनोहर तान ज्ञान प्रचारणम।
बलबाहु अतुल अनंत विचल आदि पुरुष अकारण करुणा निधान सुजान सुंदर सुलभ संतन तारणम सुखधाम दाता नाम श्याम निकाम वाम विहारणम श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद मुकुंद गिरिवर धारणम यशुनंद गोपी चंद्र काटहु पंद भव भयहारणम। बोल श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। साधना जी। साधना जी आप भी कीजिएगा, उसके बाद अपना गुड्डन आज 12वां अध्याय करेंगे और समर्पण आप करेंगे हिमांशु। साधना जी। सर्वे भवन्तु सुखिनः। रश्मि जी आप कीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। मृत्योर्मा अमृतं गमय। मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी सुखी होवे। सभी सुखी होवे। सभी रोग मुक्त रहें। सभी रोग मुक्त रहें। सभी मंगलमय के साक्षी बने। सभी मंगलमय के साक्षी बने। और किसी को भी दुख का भागी ना बनना पड़े। और किसी को भी दुख का भागी न बनना पड़े। हमको असत्य से सत्य की ओर ले चलो। हमको सत्य से सत्य की ओर ले चलो। अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ। आपका दिन रात मंगलमय हो। आपका दिन रात मंगलमय हो। इति श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। इति श्री कृष्णार्पणमस्तु। शुभम भूयात्। शुभम भूयात्। वसुदेव सुतं देवं। वसुदेव सुतं देवं। कंस चाणूरमर्दनम्। कंस चाणूरमर्दनम्। देवकी परमानन्दम्। देवकी परमानन्दम्। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। बोल श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। गीता माता की जय। परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय।
आज के आनंद की जय। जय 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 श्री राधे। जय जय श्री श्री राधे राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे। हर हर महादेव। 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 हर महादेव। जय जय गौरे पते नमः। जय गौरीपते नमः। हर हर महादेव। महादेव। आप सबको प्रणाम प्रणाम प्रणाम। प्रणाम प्रणाम सबको जय श्री कृष्ण, सब प्रणाम। जय श्री कृष्ण। जी हिमांशी जी आप समर्पण कीजिए और गुड्डन 12वां अध्याय करेंगे। जी सर जी। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। हे कृष्ण, हे परमपिता, हे जगन्नाथ प्रभु, आज का जो भी पाठ हुआ सबने मिलकर गीता का पाठ किया, वह सब आपके चरणों में रानी भार्गव जी की तरफ से समर्पित है। कृपया जल्दी से जल्द आप उनको स्वस्थ कीजिए, उनको दुखों को हरिए, उनके प्रारब्धों को हरिए, ताकि वो भी हमारे साथ आकर गीता पाठशाला में सम्मिलित होकर आपका गुणगान गा सके। इति श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। शुभम भूयात्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जय श्री श्री कृष्ण। कृष्ण। फिर से बोल। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। श्री भगवान् उवाच मयि आवेशमनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरं न निर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् संनियमेन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धय ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिक्यरस्तेषाम् अव्यक्ता सतचेतसाम् अव्यक्ता हि गते दुःखम् देहवद्भिर्वाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरा भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। मयि एव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। अभ्यासे अप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि
कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अध्याय तदप्य शक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानम् अभ्यासात् ज्ञानात् ज्ञानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागस्त्यागा शान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणा एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखः सुखशमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्षा शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न हर्षति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानपमानयो शीतोष्ण सुख दुःखेषु समसंग विवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर् भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्म्या अमृतम् इदं यथोक्तं परिपालते श्रद्धाना मत्कर्म भक्तास्ते अतीव मे प्रिया ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्यायः हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् इति श्रीकृष्णार्पणमस्तु शुभं भूयात् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण। हे कृष्ण, हे परमपिता, हे जगन्नाथ, आज का 12वें अध्याय का पाठ हम सबने मिलकर श्रवण किया, हम सबने मिलकर सुना। आज के चरणों में हमारे सनातन धर्म की रक्षा के लिए समर्पित है। कृपया आप हमारे सनातन धर्म की रक्षा करने वालों की रक्षा कीजिए। हमारी आने वाली पीढ़ी, आने युवाओं को भी इसी तरह योगी जी, मोदी जी से प्रेरित होकर सनातन धर्म की रक्षा करते रहे, उनको भी बल प्रदान करे। इति श्री कृष्णार्पणमस्तु। शुभं भूयात्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण। प्रणाम सभी को। जय श्री कृष्ण। गुडन, बहुत बहुत शुभ आशीष आपको। गुडन, आप अभी हमारा जो स्कूल है ना, आपके बच्चे जितने भी हैं उन सबको लेकर उन सबके साथ ये 12वें अध्याय का पाठ किया कीजिएगा, ठीक है? यू आर मॉनिटर फॉर दैट। अब कितने बच्चे हो गए हैं आपके पास, छोटे वाले? अब छोटों के साथ आप बड़े करेंगे और बड़ों के साथ फिर दूसरे लोग करेंगे, ठीक है? हाँ हाँ सर जी। सर जी बहुत बढ़िया गुड्डन जी, बहुत बढ़िया। आज गुडन का बर्थडे है तो अरे गुड्डन का बर्थडे है तो आप सब लोग, हम सब लोग वो करेंगे 5 बार वसुदेव गुड्डन करेंगे और हम सब लोग पीछे बोलेंगे जी। आज हितेश का भी बर्थडे है।
दोनों का करना, हितेश का भी बर्थडे है और गुडन का। कल हितेश का करेंगे, आज इसका गुडन करेंगे। नहीं, आज ही है हितेश का भी आज भी है बर्थडे। तो ठीक है, फिर आज ही है उनका। गुडन करेंगे और हम सब लोग बोलेंगे 11 बार करेंगे फिर टोटल। चलिए। वसुदेवसुतं देवं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। अब बाकी 10 आप करेंगे पूरा पूरा। जी 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 गुडन कीजिए। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं 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 देवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वसुदेवसुतं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जय अब श्री एक बार कृष्ण। आप बोलेंगे और हम सब लोग साथ में बोलेंगे आपके पीछे पीछे। चलिए। वसुदेवसुतं देवं सब बोलेंगे। वसुदेवसुतं देवं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। जय खुश। श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। गुड्डन बहुत 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 आपको शुभाशीष सबकी तरफ से, और आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। थैंक यू। ये गुडन आजकल भजन भी गाती है, बताए सीख रही है हाँ। भजन। हाँ, ये क्लासिकल भी सीखती है, बहुत कुछ सीखती है। अच्छा। क्लासिकल भजन, ये भजन का अभी घर में ये ढोलक बजा के ये करती रहती है, हमको भी देख देख के। अभी भजन भी गाने का और फिर नृत्य भी करने का, नृत्य भी सीखने का। ठीक है। हाँ, नृत्य सीख रही है, सब कर रही है ये। जी। मैं अब छोटा सा भजन सुनाओ आज 2 मिनट में। गुडन सुनाओ, गुडन। एक लाइन सुना दो बेशक।
गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल घास खाए गैया दूध पिए ग्वाल घास खाए गैया दूध पिए ग्वाल मक्खन खाए मेरो मदन गोपाल माखन खाए मेरो मदन गोपाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल मेरो मदन गोपाल और छोटी सी हमारी गुड्डो रानी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ आशीष सबकी तरफ से। धन्यवाद सर, सभी का आभार, जी। सभी का आभार। आप सब लोगों को आपको बहुत बहुत बधाई। गुड्डन बहुत के बहुत जन्मदिन बधाई हो की। आपको भी जन्मदिन की बधाई दोनों दोनों साधारण को सभी को प्रणाम, सभी को साधारण। सबको प्रणाम, सबको जय श्री कृष्णा। गुड्डन को बहुत बहुत जय श्री कृष्णा, सबको प्रणाम। गुड्डन को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत जन्मदिन की मुबारकें गुड्डन को। हाँ भारती जी, आप आज आपने सुना ना कैसे हमारा संपुट पाठ होता है, कल उसकी पहले तैयारी कीजिए और इसको रिकॉर्डिंग देखेंगे ना तो आपको बिल्कुल पूरा समझ आ जाएगा, ताकि हाँ कल जी, कल हमारे ठीक साथ है, आप करेंगे। ठीक है। जय श्री कृष्ण। ठीक है। प्रणाम। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। धन्यवाद।